नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर और ये खूबसूरत नज़ारा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। शानदार नज़ारा, दिल को गदगद कर देने वाला और गौरवान्वित करने वाला। तो ये वो सुखद क्षण है जिसको हम फील कर पाए। एक कहावत है कि यदि आप अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं तो विद्यालय खोलें, यदि आप देश की आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं तो पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दें। तो कहीं ना कहीं कमोबेश ये वही परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और जिस तरह से शरीर में धमनियाँ होती हैं, रक्त का संचार करती हैं, उसी तरह से सड़कें भी देश की आर्थिक उन्नति में लगातार अपना योगदान देती हैं। और कहीं ना कहीं वो गौरवान्वित करने वाला वो क्षण, खूबसूरती, सौंदर्य, सम्मान, गर्व, उत्साह, उमंग, इन सारे जो विशेषण हैं ये सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वो सड़क है जो दिल्ली देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ती है। ये 4 लेन इधर 4 लेन इधर, यानी टोटल 8 लेन का ये एक एक्सप्रेस वे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में विकसित हो रहा है, जिसकी आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई। ये जो पथ है ये न केवल आवागमन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, ये मार्ग प्रशस्त करता है आर्थिक उन्नति का, देश की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण ये मार्ग है। और ये मार्ग 1320 किलोमीटर के आसपास ये इसकी दूरी है, जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ती है। दिल्ली में 2 छोटे रास्ते दिल्ली में जोड़े गए हैं। DND तक इसको जोड़ा गया है, इधर फरीदाबाद से KMP से भी जोड़ा गया है। तो वो रास्ते 50-60 किलोमीटर वहाँ उधर है। इधर सोना से लेकर के जो एलिवेटेड रोड बनाया गया है, जो 6 लेन, एक तरफ 6 लेन है, दूसरा भी 6 लेन है। एलिवेटेड रोड सोना के पास से लेकर के और इसे मुख्य मार्ग में यहाँ जोड़ा गया है। ये यहाँ से जब जाता है दिल्ली सोहना गुड़गांव होते हुए कोटा, दौसा, कोटा, और उसके बाद मध्य प्रदेश से होता हुआ मुंबई की तरफ जब जाता है तो ये मार्ग काफ़ी शानदार और गर्व का अनुभव करा देने वाला रास्ता है। आप देखेंगे इसके दोनों तरफ खेत खलिहान, संपन्नता, आर्थिक उन्नति और हरितमा चारों तरफ दिखाई देती है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और ऐसा मन कर रहा है कि दोबारा से टूर बना कहीं और भी बॉम्बे तक घूम पाए, या जहाँ तक भी हमको मौका मिले। बिल्कुल सर, मौका मिले जरूर जाएं। हमारे साथ हैं कपिल जी। कपिल जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार पाठक जी। जी जैसे कि अभी आपने इस रोड के बारे में पूछा, आपने खुद भी इसका अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा इसका एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। तो क्योंकि मेरा भी पहला ही चांस है, अभी तक मैं फर्स्ट टाइम इस रोड से मैं आ रहा हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव फील कर रहा हूँ। आसपास का नज़ारा, रोड का, और रोड मैं समझता हूँ यात्रियों के लिए हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। सफ़र का तो आनंद ले ही रहे हैं, थकान भी कम हो रही है, ड्राइव करने वाले को भी मज़ा आ रहा है। और रास्ते में जैसे हमें कुछ रेस्ट रूम वगैरह बने हुए हैं तो वहाँ भी हम खाते पीते जा रहे हैं, चाय कॉफ़ी का आनंद लेते हुए। बहुत बढ़िया सर। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताएं आपके विचार। इस दिल्ली टू मुंबई जो एक्सप्रेसवे है, इस पर पहली बार मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए और इस पर चलने का एक अपना ही आनंद है। और इस हाईवे को देखने के पश्चात लगता है कि मेरा भारत बहुत ही जल्दी पूर्ण रूप से विकसित होने जा रहा है, जहाँ सब तरफ हरियाली है, दोनों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, रक्त पीत वर्ण के पुष्प इसको और भी सुंदर बना रहे हैं। और चारों तरफ खेत खलिहान, एकदम हरितिमा चारों तरफ छाई हुई है। इस पथ पर आकर के वास्तव में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे तो ये लगता है कि बार बार इस पथ पर आऊं और भारत टूर करूं। निश्चित रूप से ये भारत को आर्थिक रूप से उन्नत करने में बहुत ही सहयोग देगा, ऐसी हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की एक खासियत ये भी है कि ये कहीं ना कहीं जो नोएडा में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी होगी। KMP जो मार्ग बनाया गया है वहाँ भी इसे कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद से भी इसे जोड़ा गया है और इस तरह से ये दिल्ली को चारों तरफ से कवर करेगा। दिल्ली से लोग डायरेक्टली इस पर पहुंच पाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये मार्ग दिल्ली
में 12 किलोमीटर, फिर हरियाणा, राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश जिसमें 244 किलोमीटर, इसके बाद राजस्थान, गुजरात में 426 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर। इस तरह से कुल 1350 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें यदि मुख्य रूप से कहें तो 1198 जो किलोमीटर है ये मुख्य मार्ग है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो दिल्ली से कनेक्ट करेगा वो 59 किलोमीटर डीएनडी की तरफ कनेक्ट कर रहा है, जबकि बेरार JNPT जो मार्ग है मुंबई से जोड़ने के लिए वो 92 किलोमीटर्स का है जो वहाँ ये कनेक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के 1350 किलोमीटर की ये दूरी है। अभी इसके कुछ हिस्सों को लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है, आवागमन प्रारंभ हो गया है, बहुत सारी सुविधाएं अभी विकसित हो रही हैं, लगभग बहुत व्यवस्थित है, लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, और बहुत सारे डेवलपमेंट के जो फेजेस हैं वो प्रारंभ हो गए। यहाँ जो ज़मीन की कीमत जब सरकार ने इसको अधिग्रहण किया गया था उस समय बहुत कम थी, जब अधिग्रहण किया तो उसे 4 से 5 गुना रेट पर सरकार ने इसका अधिग्रहण किया है, और अब उन ज़मीनों की कीमत आसमान छू रही है। ये एक अच्छी विशेषता है। अब्बल जी कुछ और कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में? हाँ सर, नमस्कार। मुझे एक जानकारी और प्राप्त हुई है, जब सरकार ने ये एक्सप्रेसवे बनाया, इसके साथ ही कुछ ऐसा प्रावधान इसमें किए गए हैं कि फिर भविष्य में इसको विस्तार करना पड़े, इसका चौड़ीकरण करना पड़े, तो शायद दोनों तरफ दो लेन इसकी एक्सटेंड की जा सकती है, ताकि निकट भविष्य में इस पर अगर जो लोड बढ़ने वाला है उसको अच्छी तरह से यूज में किया जा सके। तो ये सरकार का बड़ा अच्छा प्रयास है, एडवांस में इतने अच्छे प्रावधान सरकार ने आगे के लिए सोच के किया है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। मेरे सामने देखेंगे इस पर गति सीमा का निर्धारण 120 किलोमीटर पर किया गया है। लगभग 120 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर वाहन चलाए जा सकते हैं। यहाँ वाहनों को मॉनिटर किया जाता है, अतिरिक्त सुविधाएं हैं, हेल्पलाइन है, 1033-1033 एक हेल्पलाइन यहाँ रखी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो दो वाहनों के बीच की जो दूरी है वो 250 मीटर के लिए अनिवार्य रूप से रखी गई है कि दो वाहनों के बीच में कम से कम 250 मीटर की दूरी होनी चाहिए। एक्सप्रेस वे यदि आगरा दिल्ली नोएडा की बात करें तो वहाँ पर ये दूरी मात्र 70 मीटर रखी गई है। इसका अर्थ है कि यहाँ स्पीड अधिक है और वाहनों की जो तो उससे सावधानी बनी रहे, तो दो वाहनों के बीच की जो दूरी है 250 मीटर निर्धारित की गई है।